सिक्किम भाजपा ने राज्य में जल जीवन मिशन के काम पर केंद्र की जांच की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। पिछले कुछ समय से सिक्किम में जल जीवन मिशन, बाढ़ प्रबंधन और नदी संरक्षण से जुड़ी योजनाएं लगातार चर्चा में रही हैं। कागजों पर राज्य को केंद्र सरकार से भारी भरकम मदद मिली है, लेकिन जमीन पर हालात अक्सर अलग नजर आते हैं। 8 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में यही मुद्दा तब गूंजा जब सिक्किम के राज्यसभा सांसद डीटी लेप्चा ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि क्या सिक्किम जैसे छोटे पहाड़ी और आपदा संवेदनशील राज्य के लिए कोई अलग और विशेष जल नीति बनेगी। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि बीते 5 वर्षों में सिक्किम राज्य को जल परियोजनाओं और बाढ़ प्रबंधन के लिए कितनी सहायता दी गई है। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने संसद को बताया कि पिछले 5 वर्षों में सिक्किम को जल जीवन मिशन के तहत 1054.37 करोड़ रुपए मिले हैं। There will only be one insignia. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत 202 करोड़ रुपए और फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के तहत 91.84 करोड़ रुपए की सहायता केंद्र के द्वारा सिक्किम राज्य को दी गई है। कुल मिलाकर 1348 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केंद्र की ओर से पिछले 5 वर्षों में जारी की गई है सिक्किम सरकार को। अब इसी पृष्ठभूमि में 26 दिसंबर 2025 यानी कि बीते कल एक नया घटनाक्रम सामने आया है। सिक्किम बीजेपी ने जानकारी दी है कि उनकी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य अध्यक्ष टीआर थापा के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी से उन्होंने मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री के सामने गैंगटॉक और आसपास के इलाकों में गंभीर पेयजल संकट की तस्वीर रखी है, लेकिन इसके साथ ही साथ इस बैठक में जल जीवन मिशन पर सिक्किम भाजपा की ओर से खास जोर दिया गया है, ऐसी जानकारी पार्टी ने दी है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल का दावा था कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत सिक्किम को 1300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके नतीजे बेहद सीमित हैं। भाजपा के अनुसार राज्य के सभी 6 जिलों में दौरे के बाद भी कई ग्रामीण घरों में आज तक काम करने वाला नल कनेक्शन नहीं है। इसी आधार पर प्रतिनिधि मंडल ने फंड के इस्तेमाल की विस्तृत जांच और परियोजना की विफलता के कारणों की पड़ताल की मांग रखी है, जिस पर पार्टी ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को ध्यान से सुना है और भरोसा दिलाया है कि इन मुद्दों पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं बीजेपी ने साफ किया है कि ये जवाबदेही सुनिश्चित करने और हर नागरिक तक साफ व भरोसेमंद पानी पहुंचाने की लड़ाई जारी रखेगी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने गैंगटॉक और आसपास के इलाकों में गंभीर पेयजल संकट की स्थिति भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी है और उन्हें बताया है कि बढ़ती आबादी, पुरानी पाइपलाइन और जर्जर भंडारण व्यवस्था के कारण पानी होते हुए भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की कमी का सीधा असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है, जहां होटल और स्थानीय व्यवसाय नुकसान झेल रहे हैं। अब कुल मिलाकर संक्षिप्त में अगर कहें तो संसद में उठे सवाल और दिल्ली में हुई ये ताजा मुलाकात एक ही ओर इशारा करती है कि सिक्किम भाजपा राज्य में जल जीवन मिशन के काम को लेकर केंद्र सरकार और पब्लिक का ध्यान आकर्षित करना चाहती है, क्योंकि उनके अनुसार भारी भरकम पैसा तो मिला है, लेकिन फिर भी इस योजना के क्रियान्वयन, निगरानी और पारदर्शिता को लेकर संदेह उठ रहा है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम। हर समय खबर समय। धन्यवाद।